अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, एक ऐसे इंसान हो जो कि अपने कॉलेज की लाखों की फी दे चुका है, अपने फैमिली और घर वालों के मेहनत की कमाई अपने इंजीनियरिंग के डिग्री पे लगा चुका है और फाइनली अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए रेडी हो रहा है कि अब तो मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करना ही है, तो जल्दी से पहले ये वाली वीडियो देख लो। एक सेकंड, आपने इतने पैसे कैसे कमाए? वड़ा पाव बेच के। वड़ा पाव बेच के इतने पैसे? साथ में रोती भी तो हूँ। आपको नहीं पता रोना कितना बड़ा बिजनेस है आजकल? रियलिटी शो नहीं देखते हो क्या? झटका लगाना, और आई एम श्योर कि तुम ये सोचने पे मजबूर हो गए होगे कि तुम इतने लाखों का खर्च कर रहे हो अपनी पढ़ाई पे, अपनी इंजीनियरिंग पे और अपनी डिग्री लेने पे, और क्या फ़ायदा अगर तुम 4 साल तक मेहनत करने के बाद इतने सारे लैब एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और कॉलेज के असेसमेंट्स और सेमेस्टर्स को क्लियर करने के बाद भी अगर एक डिलीवरी बॉय, एक चाय वाला, एक ठेला वाला और एक गुमटी वाला तुम्हारे से ज़्यादा पैसे कमा लेता है। एक वड़ा पाव वाली तुम्हारे से कई गुना ज्यादा कमा लेती है, और ना कि सिर्फ कमाती है बल्कि नेशनल लेवल पे इंडियन टेलीविजन पे एक रियलिटी शो में आ जाती है। इतनी अमीर हो गई कि बिग बॉस के घर में आ गई, वो भी पहली कंटेस्टेंट हूँ मैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये डिग्री लेना वर्थ इट है? क्या तुम्हारा इतना पढ़ाई करना वर्थ इट है? और अगर तुम एक कॉर्पोरेट जॉब कर ही रहे हो या फिर फ्यूचर में करने वाले हो, तो क्या तुम्हें उस जॉब के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए? क्यों डिप्रेस हो गए ना? गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें खुद भी रियलाइज होगा कि तुम्हारी क्या वर्थ है। तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम जो आज इतने पैसे खर्च कर रहे हो अपने एजुकेशन पे, अपने डिग्री पे और अपने कॉर्पोरेट जॉब में, क्या वो वर्थ इट है या फिर नहीं। इस वीडियो में मैं तुम्हें सच्चाई दिखाने वाला हूँ ऐसे ढेर सारे वीडियोस की जो कि आज इंस्टाग्राम पे फ्लोट करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये ठेले वाले, वड़ा पाव वाले और चाय वाले हम जैसे कॉर्पोरेट फॉलो की डिग्री पे देते हैं। वेलकम टू अनप्लग्ड इंजीनियर, मैं हूं देवांशु राज, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं अपनी सैलरी रिवील करने वाला हूं, और इस वीडियो को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना तो भूलना ही नहीं। तो सबसे पहला सवाल आता है, इंजीनियर्स कितने पैसे कमाते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंजीनियर्स महीने के 20 से 25 हज़ार रुपए कमाते हैं? बहुत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है। हमने ढेर सारे सोर्सेज से ये वेरीफाई किया है, और सोर्सेज से वेरीफाई करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि मेरी खुद की जो पहली जॉब थी वो सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपये की थी। उसमें भी पहले 3 महीने जो मेरे ट्रेनिंग पीरियड थे उसकी सैलरी सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये थे। यह बात में कोई दोहराई नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है कि एंट्री लेवल पे इंजीनियर्स की सैलरी सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार रुपए की होती है, स्पेशली वो इंजीनियर्स जो कि टीयर 2 और टीयर 3 लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं। और मैं खुद भी एक टीयर 2 लेवल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सच में बेकार फील्ड है? तुम्हें अपने 4 साल के बीटेक की फी यानी कि 8 से 15 लाख रुपए को सेव करके अपने एजुकेशन पे ना खर्च करके अपने बिजनेस पे लगा देना चाहिए? क्या तुम्हें भी एक पानी पूरी, वड़ा पाव या फिर एक डोसा का गुमटी खोल लेना चाहिए? मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट जॉब एक बहुत ही बेकार फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्यों नहीं अपनी जॉब छोड़ दी? अगर मुझे 20-25 हज़ार रुपए मिल रहे थे तो क्यों नहीं मैं भी एक ठेला खोल लिया या फिर एक बिजनेस शुरू कर दिया? हालांकि मेरे पास एनफ रिसोर्सेज थे कि मैं इस 20 से 25 हज़ार रुपए की नौकरी छोड़कर एक अच्छा खासा बिजनेस कर लूं, पर स्टिल मैंने क्यों नहीं किया? उसका रीजन है मेरा करंट करियर ग्रोथ, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में रिवील करूंगा कि आज 3 साल तक काम करने के बाद मेरी सैलरी कितनी है। पर ये तो मैंने तुम्हें बताया 20 से 25 हज़ार रुपए एंट्री लेवल की सैलरी की, पर क्या तुम्हें लगता है ये कंपैरिजन करना सही है एक इंजीनियर का एक डिलीवरी बॉय से? मेरे मायने में ये बहुत ही बकवास और बेतुका बात है, क्योंकि हम एक इंजीनियर के लोएस्ट सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं एक डिलीवरी बॉय के हाईएस्ट सैलरी के, और दोनों ही एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन है। ऐसा समझो कि एक डिलीवरी बॉय को एक डिलीवरी के मिलते हैं अप्रॉक्स 50 रुपए। वो 1 घंटे में अगर 4 डिलीवरी भी करता है तो 1 घंटे के उसे मिलेंगे 200 रुपए। एक दिन में एक डिलीवरी बॉय अगर 10 घंटे भी काम करेगा तो एक दिन के वो कमाएगा 2,000 रुपए, और अगर इंसेंटिव भी मिला लो तो एक दिन के वो 2,200 रुपए। तो इस हिसाब से एक महीने में एक डिलीवरी बॉय अप्रॉक्सीमेट 60,000 रुपए कमाएगा। तो इस हिसाब से हमें इंजीनियर्स और कॉर्पोरेट वालों की तो हार हुई,
भाई हम इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी डिग्री पे, इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, और एट द एंड एक डिलीवरी बॉय हमारे से डबल पैसे कमा रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, एक डिलीवरी बॉय 60,000 रुपए तब कमाएगा जब वो 30 के 30 दिन बिना किसी हॉलीडे के लगातार 10 घंटे काम करेगा, एंड दैट टू जब उसको इतने सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर डिलीवरी बॉय को हर घंटे ऑर्डर्स मिलते रहे, क्योंकि आजकल डिलीवरी बॉयज में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, हर डिलीवरी बॉय चाहते हैं कि सबसे पहले एक्सेप्ट कर ले। अगर तुमने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई ना कोई दूसरा डिलीवरी बॉय लेकर चला जाए। एक्चुअली क्या है, इस प्रोफेशन को ना बहुत अच्छी तरीके से लोग जो है समझते नहीं है। रिस्पेक्ट कम करी जाती है इस प्रोफेशन में। सपोर्ट कस्टमर की तरफ से भी कम होता है। ये नहीं कि 2 फ्लोर उतर के आ जाओ, कहता है नहीं भैया 5th फ्लोर पे ही आओ, मैं नीचे आऊंगा नहीं, तो हमें जाना पड़ता है। अगर हम कभी कभार लेट हो जाते हैं, कस्टमर गलत व्यवहार करता है, कभी कभार तो हम लोगों को तो मारता है, ये फोन भी छीन लेता है, कंपनी पेवर नहीं करती। रात में मैं 2, ढाई, 3 बजे तक भी चलता हूँ। तीन नोएडा का ही ऑर्डर लेके जा रहा था, 12, 12:30 बजे की बात होगी, कस्टमर का कॉल आता है कि मेरे लिए सिगरेट लेके आना। हो सकता है जाने के बाद कैंसिल ना करा दे, या हो सकता है कि रेटिंग खराब कर दे। इसके लिए ना हमें लेके जाना ही पड़ता है, वो कुछ भी मंगा ले तो लेके जाना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड, ये 60,000 रुपए महीने की जो अर्निंग में बता रहा हूँ, ये एकदम आइडियल सिनारियो है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर डिलीवरी बॉय 60,000 रुपए महीने ही कमा रहा हो। ये सबसे परफेक्ट और सबसे स्टार डिलीवरी बॉय होगा जो कि एक महीने में सबसे ज़्यादा अर्न करता होगा। ये उसकी सैलरी है। वहीं अगर अब मैं इंजीनियर से कंपेयर करूँ तो इंजीनियर की लोएस्ट सैलरी होती है 20 से 25,000 रुपये। अब अगर मैं इंजीनियर की सैलरी के हाईएस्ट लिमिट पर जाऊँ तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। लिटरली इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि एक इंजीनियर 1,000 रुपए से लेकर करोड़ तक की पैकेज लेता है। और इस बात में कोई लिमिटेशन नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें एक IIT से ही होना पड़ेगा तो ही तुम लाख या करोड़ की पैकेजेस ले सकते हो। इवन इफ तुम Tier 2 या फिर Tier 3 के इंजीनियर्स हो तो भी तुम्हारे पैकेजेस लाख या करोड़ में जा सकते हैं। हालांकि तुम्हारी फर्स्ट सैलरी 30,000 रुपए ही होगी। मेरी खुद की सैलरी भी 22,000 रुपए ही थी। बट इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर तुम्हारी सैलरी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है। यानी कि अगर तुम्हारे करियर के पहले साल तुम्हारी सैलरी अगर 22,000 रुपए है तो वही सैलरी अगले साल 44,000 रुपीज हो जाएगी। देयर आर हाई चांसेस कि 44,000 से तुम डायरेक्टली 1 लाख रुपीज तक जा सकते हो, जो कि मैंने भी अपने करियर में किया था। अगर तुम 1 लाख रुपए महीने की सैलरी पे हो, देयर आर हाई चांसेस कि तुम अगले जंप में 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की सैलरी तक भी जा सकते हो। और इस बात में कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है कि तुम्हें एक IIT या फिर NIT या फिर किसी अच्छे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से होना पड़ेगा। इवन इफ तुम मेरी तरह एक Tier 2 या फिर Tier 3 इंजीनियरिंग कॉलेज से बिलोंग करते हो, स्टिल यू कैन अचीव दैट सैलरी। तो मेरे कहने का पॉइंट यहाँ पर बहुत ही सिंपल था। हम यहाँ पर डिलीवरी बॉय या फिर किसी भी ऐसे ठेले वाले की सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं जो कि अपने बेस्ट पे चल रहा है विद एन इंजीनियर जो कि अपने लोएस्ट पे चल रहा है। तो अगर मेरी मानो तो ये कंपैरिजन ही हमेशा से गलत है। बट एज यूजुअल सोशल मीडिया हमें हमेशा से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस देने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। हम अक्सर दिन भर काम करने के बाद जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इंस्टाग्राम खोलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक ठेला वाला है, एक गुमटी वाला है, एक पान वाला है या फिर एक चाय वाला है, वो एक दिन का हमारे से कई गुना ज्यादा कमा रहा है। उनको देखकर हम फोमो में आ जाते हैं और खुद में डिप्रेस्ड फील करते हैं कि क्या फायदा भाई इतने जॉब करने का। बट इस चीज में हम ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि हम सारा दिन एक AC के कमरे में बैठकर या फिर अपने रूम में बैठकर वो पैसा कमा रहे हैं। वही एक ठेला वाला सारा दिन धूप में लगातार 10 घंटा मेहनत करके इतने पैसे कमा रहा है, बट दैट टू वो उसकी हाईएस्ट लिमिट है। और इस बीच हमें सबसे ज्यादा फोमो किसी ने दिया है तो वो है ये फूड स्टॉल वालों ने। अब तुम चाहे वड़ा पाव गर्ल की बात कर लो जो कि बिग बॉस तक पहुंच गई, या फिर डॉली चाय वाले की जो कि आज दुबई में, मालदीव्स में और ना जाने कितने कंट्रीज में फॉरेन ट्रिप कर रहा है, और तो और प्राइवेट जेट्स में भी ट्रैवल कर रहा है। या फिर तुम बात करो MBA चाय वाले की जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। इसके अलावा आज सोशल मीडिया और डे टू डे लाइफ में भी ये एक फ्लेक्स बन चुका है कि लोग अपने चाय की टपरी या फिर पानीपुरी का स्टॉल खोलते हैं, बीटेक चाय वाली, बीकॉम पानीपुरी वाली, UPSC मोमोज वाला। पर मैं तुम्हें बता दूं कि सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है, ये बात एकदम ही सही है कि ये लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, ये लोग फॉरेन ट्रिप्स पे भी जा रहे हैं और नेशनल टेलीविजन में एक रियलिटी शोज में भी आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ठेले पे काम करके। पर ये सभी के सभी एक्सेप्शंस हैं। क्या तुम्हें लगता है कि सभी के सभी ठेले वाले हमारे देश में आज 4 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो हमारा इंडिया आज एक डेवलपिंग कंट्री होता ही नहीं। हमारे देश में इतनी गरीबी ही नहीं होती अगर हर ठेला वाला, हर चाय वाला या फिर हर डिलीवरी बॉय
अगर महीनों के आज लाखों रुपए कमा रहे होते तो हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ आज कहां से कहां पहुंच जाता। ये सारे एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शंस सोसाइटी में हर जगह मौजूद होते हैं। अगर तुम इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर भी अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो, अच्छे से मेहनत नहीं करते हो, तो इस बात में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि तुम भी शायद लाइफ टाइम 20,000 रुपए की सैलरी पे ही रह जाओगे। पर अगर तुम थोड़ा सा भी अच्छा मेहनत करते हो, थोड़ा सा भी तो अपने करियर ग्रोथ पे ध्यान देते हो, देन इस बात की प्रोबेबिलिटी 10 टाइम्स ज्यादा है कि तुम जल्द ही सिर्फ कुछ सालों में लाखों रुपए कमा सकते हो। इंडिया में तकरीबन 50 लाख फूड स्टॉल्स हैं और ऑन एन एवरेज स्ट्रीट वेंडर सिर्फ 300 से 1,000 रुपए कमा पाते हैं एक दिन के, यानी कि महीने के मुश्किल से 30,000 रुपए। और इस 30,000 रुपए में भी उनका ढेर सारा मटेरियल कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्योंकि जो भी वो फूडिंग आइटम्स बना रहे हैं आधा से ज्यादा प्रॉफिट उनका उनके आइटम्स को रीस्टॉक करने में ही चला जाता है। इसलिए ये जो डायलॉग है या तुम्हारे डिग्री पे, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ही अच्छा है। रियल लाइफ में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सो अगर तू अपने डिग्री को लेके इनसिक्योर हो, तो अपने कॉर्पोरेट जॉब को लेके इनसिक्योर हो कि क्या फायदा तुम्हारे इतने मेहनत करने का, इतने जॉब करने का, इस बात को इग्नोर करो, अपने पढ़ाई पे बहुत ही अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारी लाइफ बदलने वाला है। तो फाइनली इस बात पे आते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, तुम्हें इन ट्रेंड्स को एज अ मीम ही लेना चाहिए। इनको देखकर डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो, यह बात हमेशा याद रखना है कि एजुकेशन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर तुम अच्छे से खुद को एजुकेट करते हो, अपने स्किल्स पे काम करते हो, देन तुम ऑलरेडी इंडिया के टॉप 10% में आ चुके हो। और अगर तुम अपने स्किल्स में भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, देन तुम्हें टॉप 1% में आने से कोई नहीं रोक सकता है। और फाइनली, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, मेरी सैलरी कितनी है। मैं अपनी सैलरी की एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी मंथली सैलरी मोर देन 1 लाख है। और इस फिगर को मैंने महीने की 22,000 रुपए सैलरी, या फिर अगर एकदम ही शुरू से शुरू किया जाए तो 8,000 रुपए महीने की सैलरी से लेके इस सैलरी तक का सफर तय किया है, और सिर्फ 2.5 से 3 साल के अंदर। इसके बावजूद कि मैं खुद एक Tier 2 कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था। आई होप एंड आई एम श्योर तुम भी इस सैलरी को बहुत जल्दी अचीव कर जाओगे। इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम कॉलेज से ग्रेजुएट होगे तो तुम्हारी सैलरी कितनी होगी, तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, क्या तुम एक Tier 2 या फिर Tier 3 कॉलेज से बिलोंग करते हो, या फिर किसी IIT NIT से हो। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इंजीनियर्स की इज्जत अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।